बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत बोधमय गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पावन पुण्यमय पुरुषोत्तम मास में ये जो भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से भगवत गुणगान सुनने तथा करने का अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है। आइए उसी क्षण को जो है वो धन्य बनाने की चेष्टा करते हैं। कल आप लोगों के समक्ष यह प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री अयोध्या धाम में अवतार ले लिया है, जन्म ले लिया है। समस्त देवता जो आनंद का वितरण हो रहा है श्री अवध धाम में, समस्त देवता उस आनंद में अवगाहन करने के लिए, आनंद रस में जो है अवगाहन करने के लिए समस्त देवता एकत्रित हुए हैं, रस ले रहे हैं। भगवान शंकर जो है वो स्वयं अपना वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं और कागभूषुंडी भी उस रस का जो है वो अनुभव कर रहे थे। वो जो ब्रह्मानंद बरस रहा था, ब्रह्मानंद में हम लोग जो है वो
फूले हुए थे जो है। परमानंद प्रेम सुख फूले और बीथने फिर ही मगन मन भूले। हम लोग भूले हुए थे, सही बात है। बोले आनंद की पूर्णता तभी है जब व्यक्ति अपने को भूल जाए, मगन हो जाए, डूब जाए उसमें। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान श्री राम ने, ब्रह्म ने अवतार लिया श्री अयोध्या धाम में। उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन जितने भी अपने षोडश कर्म के जो अन्य कर्म होते हैं, वो सारे के सारे समय समय पर जो है महाराज श्री दशरथ ने जो अपनी परंपरा है वो समस्त कार्य जो है वो कर रहे हैं। बोले चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, तो विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। सारे के सारे कर्म करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बोले नामकरण कर अवसर जानी और भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। जिस समय नामकरण का, नाम रखने का, बालकों का क्या नाम रखा जाए, नामकरण का जब अवसर आया, गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया महाराज श्री दशरथ ने। बोले करी पूजा, पहले गुरुदेव का जो है वो षोडशोपचार, चौसठोपचार जैसे भी जो है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले करे पूजा भूपति ऐसे भाखा। गुरुदेव का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात गुरुदेव से कहा कि महाराज, आपने तो इन बालकों के नाम जो है वो पहले से ही जो है निश्चय कर लिए होंगे। अरे आपकी दृष्टि में तो जो है वो सब भूत भविष्य वर्तमान तीनों जो है वो निरंतर नाचता रहता है। आपने तो मन में जो है वो निश्चय कर ही लिया होगा, लेकिन आप कृपा करके हम लोगों को भी बता दीजिए, समाज को भी बता दीजिए। बोले धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। आपने क्या निर्णय किया है इन बालकों के नाम के संदर्भ में? और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले नामकरण का जब अवसर प्रारंभ हुआ, भगवान श्री राम सबसे पहले जो है वो गुरु वशिष्ठ ने राम नाम, भगवान श्री राम का नाम रखा। क्यों? बोले सबसे बड़े भी हैं और सबसे बड़े हैं। बड़े पुत्र का नाम गुरु वशिष्ठ ने करते हुए कहा, राजन इस बालक के नाम के लिए क्या कहा जाए? क्यों? बोले इनकर नाम अनेक। हाँ, अरे इनके तो अनंत नाम है, मैं क्या बताऊंगा आपको। बोले इनकर नाम अनेक अनुपा, और सब एक से एक बढ़कर के अनुपम नाम है। बोले इनकर नाम अनेक अनुपा और मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही जो है वो आपको बताऊंगा। है? ये तो वस्तुतः मन बुद्धि वाणी सर्वदा सबसे परे हैं। है? बोले इनकर नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। सबसे पहले बड़े पुत्र का नामकरण करते हुए कहा, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है और सुख की राशि है। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। उस बालक का नाम है, बोले सो सुखधाम राम असनामा। उस बालक का नाम है राम। उसके पश्चात श्री भरत का नामकरण किया, कैकेयी के पुत्र का नामकरण किया। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उस बालक का नाम है भरत। फिर सुमित्रा के छोटे पुत्र का शत्रुघ्न जी का नामकरण किया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्या? बोले जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
जिसका नाम लेने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उस बालक का नाम है शत्रुघ्न। अंत में श्री लक्ष्मण जी का नामकरण करते हुए कहा, बोले लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों का धाम है, राम का अत्यंत प्रिय है और समस्त सृष्टि का आधार है, यही शब्द है, सकल जगत आधार है, साक्षात भगवान शेष हैं। ये तो बोले गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने उस बालक का नाम उदार लक्ष्मण रखा। यहां पर एक प्रश्न अवश्य, थोड़ा जो कार्य किया गुरु वशिष्ठ ने वो अद्भुत लगता है, विचित्र सा लगता है। क्यों? बोले नामकरण सबसे पहले बड़े का नाम का, वो भी ठीक है, उसके पश्चात श्री भरत का नामकरण किया, वो भी ठीक है, यहां तक तो क्रम सही चल रहा था ऐसा लगता है। लेकिन तीसरे नंबर पर तो जो है श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, शत्रुघ्न जी तो सबसे छोटे हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री भरत के तुरंत पश्चात शत्रुघ्न जी का नाम कर दिया और लक्ष्मण जी का सबसे अंत में किया। ऐसा क्यों है? ये कुछ अटपटा सा दिखाई पड़ता है। और क्यों? सीधा सा अभिप्राय है कि श्री राम को लक्ष्मण इतने प्रिय हैं कि लक्ष्मण जो है वो किसी भी प्रकार से जो है वो राम के साथ रहने चाहिए। ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो जोड़ी है, ये जो जोड़ी बनी है, याद रखिए ये जोड़ी जो है वो कभी अलग नहीं की जा सकती है। क्यों? बोले अगर ये जोड़ी अलग करने की चेष्टा तो अलग तो की नहीं जा सकती है, लेकिन वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो है वो लक्ष्मण के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। वर्णन आता है कि जब चारों भाई छोटे थे तो एक ही पलंग पर जो है वो चारों भाइयों को सुला दिया जाता था। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए बालक तो सोचा गया कि भाई अलग अलग दो पलंग बनवा लिए जाएं और दोनों पलंगों पर, एक पर जो है वो भरत और शत्रुघ्न और दूसरे पर राम और लक्ष्मण को सुला दिया जाए। ठीक है, लेकिन और जब बड़े हुए बालक तब अलग अलग बालकों को पलंग बना के अलग अलग शैया की व्यवस्था की है। और कहा जाता है कि जैसे ही जिस दिन जो है वो राम और लक्ष्मण को अलग किया गया, अलग अलग सुलाया गया, सोने का तो प्रश्न ही नहीं है। बालक राम ने जो है वो रोना प्रारंभ किया और रोना प्रारंभ किया, किसी प्रकार से शांत ही नहीं हो रहे हैं। वैद्य को बुलाया गया, सारे के सारे जो है वो झाड़ फूंक सभी कुछ तो करा लिया गया, लेकिन बालक जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बालक, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज देखिए क्या समस्या है, बालक के ऊपर पता नहीं किसी ने जादू टोना जो है कोई है, टोना टुटका तो कहीं नहीं हो गया, नजर तो नहीं लग गई बालक को जो है। गुरु वशिष्ठ ने, कहा जाता है कि झाड़ा, गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि नृसिंह मंत्र से गुरु वशिष्ठ ने बालक को झाड़ा जो है। नृसिंह मंत्र याद रखिए, क्या लीलाएं हैं प्रभु। जब बालक बने हैं तो ऐसे बने हैं कि सचमुच में जो सांसारिक प्राकृतिक लीलाएं होती है, एक प्राकृतिक बालक
जिस प्रकार के कार्य करता है उसी प्रकार से अद्भुत व्यक्ति भूल जाए देख करके। हाँ? गिरिजा सुनहु राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। नृसिंह मंत्र से झाड़ा, लेकिन अब वहां नृसिंह मंत्र क्या काम करे। बालक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तब गुरु वशिष्ठ ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि बात क्या है, और जो दिखाई पड़ा गुरु वशिष्ठ के जो है वो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज श्री दशरथ से, राजन आप पलंग बड़ा बनवा लीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण को अलग करने की चेष्टा मत करिए। राम को लक्ष्मण से अलग कोई कर ही नहीं सकता है, या लक्ष्मण को राम से अलग कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ को लगा क्या, बोले बालक राम जो है वो अपने भक्त का, लक्ष्मण का वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। बोले आपको लक्ष्मण को जो है वो राम के साथ ही सुलाना पड़ेगा। यही बात है। लक्ष्मण और श्री राम, वस्तुतः हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर राम प्राण है, अगर लक्ष्मण शरीर है तो राम प्राण है, और अगर लक्ष्मण प्राण है तो राम शरीर है। दोनों एक दूसरे से प्राण और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता है, याद रखिए। इसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने ये नामकरण में उल्टा क्यों कर दिया। राम के बाद भरत, भरत के बाद शत्रुघ्न, लक्ष्मण की जगह पे क्यों। गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय था, बोले नामकरण में भी अगर कहीं जो है मैंने राम को लक्ष्मण से दूर कर दिया तो लक्ष्मण राम को कभी पसंद नहीं आएगा वो। और तब गुरु वशिष्ठ ने एक अनोखी पद्धति का आश्रय लिया। क्या, बोले नियम तो ये होता कि भाई राम के बाद भरत, भरत के बाद लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने जो है को लगा कि इससे राम और लक्ष्मण में दूरी पैदा हो, राम और लक्ष्मण दूर हो जाएंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले राम, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण, ऐसा क्यों किया। तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भाई जैसे अंक है, 1 से 12 तक आप यदि अंक लिख रहे हैं तो याद रखिए 1 से 12 तक यदि आप अंक लिख रहे हैं तो 1 के सबसे अधिक जो है 12 होगा, एक से जो है सबसे अधिक 2 होगा और सबसे दूर 12 होगा, अगर आप क्रम से लिख रहे हैं। लेकिन एक पद्धति और भी है जिसमें 1 के जितने निकट 2 होता है उतने ही निकट 12 होता है। और वो पद्धति कौन सी है, बोले अगर एक पंक्ति में लिखेंगे तो 1 के सबसे अधिक 2, निकट 2 और सबसे दूर 12 होगा। लेकिन हम और आप देखते हैं, हमारे नित्य का नियम है, नित्य दिखाई देता है व्यवहार में। घड़ी है, घड़ी में जिस प्रकार से अंक लिखे जाते हैं उसमें 1 से लेकर के 12 जो है वो गुलाई में लिखे जाते हैं घड़ी में, और उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि 1 के जितने निकट 2 होता है उतने ही निकट 12 होता है 1 के। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, सोचा कि मैं घड़ी की पद्धति से जो है नामकरण करूंगा और उसका परिणाम ये होगा, बोले राम जो है सर्वोच्च राम केंद्र में है, इसलिए श्री राम के बोले 12 के स्थान पर तो राम का नामकरण, और उसके पश्चात श्री भरत मानो 3 के स्थान पर जो है 3 के स्थान पर श्री भरत का नामकरण, और नीचे 6
6 के स्थान पर शत्रुघ्न, तो याद रखिए। और अंत में लौट करके जो है वो लक्ष्मण का नामकरण जो है वो 9 के स्थान पर गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय है कि घूम करके जो है वो राम और लक्ष्मण पास हो जाएंगे, राम और लक्ष्मण जो है वो निकट हो जाएंगे और भरत और शत्रुघ्न निकट हो जाएंगे। और गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय है, बोले जीवन में अगर भरत का नामकरण मान लीजिए, अगर राम के तुरंत बाद लक्ष्मण का नामकरण करें तो भाई ये समाज को भी अटपटा लग सकता है, माता कैकेयी को भी अटपटा लग सकता है। माता कैकेयी को लगे ना लगे, लेकिन समाज को तो। किंतु गुरु वशिष्ठ का अभिप्राय है, बोले शत्रुघ्न और लक्ष्मण में किसी का भी नामकरण करूं, किंतु मां सुमित्रा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने ऐसे ढंग से नामकरण किया, बोले नामकरण में भी लक्ष्मण और राम जो है वो निकट ही रहें, पास ही रहें। इसलिए शब्द भी यहां पर यही है, क्या बोले लक्षण धाम राम प्रिय, ये बालक लक्षणों का धाम है और राम का अत्यंत प्रिय है। बोले लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने कहा ऐसे बालक का नाम मैं उदार लक्ष्मण रख रहा हूं। नामकरण किया गया। नामकरण के पश्चात अब बालक राम जो है वो खेलना प्रारंभ करते हैं। बालक एक शिशु लीला करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, और सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। बालक राम भगवान श्री राम बोले ईश्वर ब्रह्म जो है बोले सारे के सारे नगर वासियों को उस बाल लीला का आनंद देता है। गोस्वामी जी ने कहा महारानी कौशल्या बोले कबहू उछंग कबहू बर पलना, और मात दुलारे कह प्रिय ललना। कभी गोद में उठाती हैं बालक को, बोले कबहू उछंग कबहू बर पलना, कभी जो है वो पालने में झुलाती हैं बालक को, और माँ बाल बार जो है वो स्नेह करती हैं, स्नेह प्यार करती हैं बालक को। सोचिए बोले ब्रह्म को जो अरूप है, लेकिन उस अरूप का जो है वो क्या सुख प्राप्त कर रही हैं, क्या आनंद प्राप्त कर रही हैं। कौशल्या को जो है वो दिन और रात जो है वो कब निकल जाता है इसका पता भी नहीं चलता है। बोले प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, और सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। माता उस आनंद में डूबी हुई है, सारे के सारे नगरवासी उस आनंद में डूबे हुए हैं। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम बालक राम जो दिव्य लीलाएं कर रहे हैं अयोध्या में। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि आज बड़ा अनुपम सुख मिला मुझे। क्या? बोले सवेरे सवेरे मैं महाराज श्री दशरथ के राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गई, तो मैं स्वाभाविक जा रही थी, लेकिन अचानक मुझे दिखाई पड़ा। क्या? बोले कबहू अचानक दिखाई पड़ा। बोले राजा के अवधेश के द्वारे सकारे गई। सवेरे सवेरे महाराज श्री दशरथ के दरवाजे पर राजमहल के द्वार पर पहुंची तो मैंने देखा। क्या? बोले उसी समय अवधेश के द्वारे सकारे गई और सुतगोद के भूपति ले निकसे। बालक को गोद में लेकर के महाराज राजमहल के बाहर आ रहे हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुतगोद के भूपति ले निकसे। अवलोके हो सोच विमोचन को। मैं तो ठगी रह गई उस बालक को देख करके, उसकी जो सुंदरता है। बोले ठग सी रही।
मैं तो ठग गई, उस बालक ने ठग लिया मुझे, उसकी सुंदरता को देख के मैं तो ठगा गई। सामने वाली स्त्री ने कहा कि भाई ठगा गई तो ठगा जाना जो है वो तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। लेकिन उस सखी ने क्या सुंदर बात कही कि अरे यही तो धन्यता है। क्या बोले, मुझे तो ठग लिया उस बालक के सौंदर्य ने, लेकिन तू याद रख क्या, बोले ठगी रही जेन ठगे धिक से, जो नहीं ठगे गए हैं इस बालक की सुंदरता को देख करके, वस्तुतः धिक्कार है उनके जीवन को। ठगिसी रही जेन ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। बालक राम, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है। क्या बोले, कोई विशेष पर्व था जिसमें कुल देवता भगवान श्री राम के कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान है, जो वर्तमान में श्रीरंगम में विराजमान है, तो समस्त ब्रह्मांड में जो है विराजमान है। लेकिन प्राकृत रूप से जो है श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान है, ये कुल देवता हैं, जो कहते हैं कि विभीषण जी महाराज को भगवान श्री राम ने दिए थे। कोई विशेष पूजन था कुल देवता का, उसके लिए माँ को विशेष तैयारी करनी थी। तब माँ ने बोले प्रातः काल जो है उठ करके बोले बालक को भी उठा दिया, और बालक को उठा करके माँ को लगा कि मैं जब पूजन वगैरह की व्यवस्था करूँगी उस समय बालक पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, और तब माँ ने बालक को उठा करके, कि पूजन भी है तो आज बालक को भी भगवान रंगनाथ का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उठाया बालक को और उसके माँ ने स्नान कराया, स्नान इत्यादि वगैरह करा करके बढ़िया बढ़िया जो है वो वस्त्र पहनाए। बोले एक बार जननी अनहवाए, और कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। श्रृंगार किया, नाना प्रकार से श्रृंगार करके बालक को और पालने में लिटा दिया। बोले एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, और निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। अपने कुल देवता के पूजन करने के लिए माँ ने स्नान इत्यादि किया, और स्नान इत्यादि करके बोले स्वयं भोजन बनाया कुल देवता के लिए। ये विचित्र बात, ये अद्भुत बात है। क्या बोले, हम लोग जो है वो पूजन भी जो है वो दूसरे के ऊपर व्यवस्था डाल देते हैं, लेकिन नहीं, याद रखिए। क्या बोले, आप जो है जो पूजन में जो व्यवस्था कर रहे हैं, अरे आपके जो है वो शरीर के द्वारा, आपके द्वारा जो है वो क्या बना रहे हैं, आप क्या खिलाना चाहते हैं। अरे संसार का भी कोई अतिथि आता है तो व्यक्ति ध्यान देता है कि भाई उसको ये कराओ, भोजन कराओ। ये व्यक्ति स्वयं कई बार जो है वो रसोई घर में चला जाता है केवल देखने के लिए कि भाई क्या क्या भोजन जो है वो होना चाहिए, और उसकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन हम लोग भगवान के पूजन में जो है वो केवल सेवकों पर डाल दिया। लेकिन नहीं, महारानी कौशल्या स्वयं सारी व्यवस्था करती हैं। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। बोले करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, स्वयं भोजन बनाया भगवान रंगनाथ के लिए, और भोजन बनाने के पश्चात जो है फिर भगवान रंगनाथ को भोग लगाया। और जब भोग लगाया, इधर बालक को जो है वो माँ पालने में सुला गई। माँ ने भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद जैसा नियम है कि भाई पर्दा बंद कर दिया जाता है।
अब भगवान भोजन करेंगे। उसी प्रकार से जो है वो पर्दा लगा दिया गया। माँ अन्य काम में लग गई। जब भोजन करने का पूरा समय हो गया तो माँ आई पर्दे को हटा करके कि अब प्रसाद जो है वो स्वीकार किया जाए। और माँ जब आई तो माँ देख करके आश्चर्य, माँ के तो जो है वो जैसे स्तंभित हो गई माँ। क्या? बोले जैसे ही पर्दा हटाया तो माँ को दिखाई पड़ा क्या? बोले जो भोजन उन्होंने भगवान रंगनाथ के लिए भोग लगाया था, वो बालक, नन्हा सा बालक, और उस थाल में भोजन कर रहा है, वही भोजन कर रहा है। मां के तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और मां सबसे पहले धर्म भीरू है। मां घबरा गई। क्या? बोले अनर्थ हो गया। क्या? बोले कुल देवता का भोजन और बालक ने झूठा कर दिया, अनर्थ हो गया। मां घबरा गई एकदम से। फिर सोचने लगी कि मैं दोबारा से भोजन बनाऊंगी, बहुत विलंब होगा। रंगनाथ भगवान कुल देवता जो है उनके लिए अत्यंत विलंब हो जाएगा भोजन के लिए। घबराई हुई माँ है। लेकिन अचानक माँ को ध्यान आया, अरे मैं इतनी दूर तक मैंने सोच लिया कि जो है भोजन दोबारा से बनाऊंगी और विलंब होगा, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्या? बोले जिस बालक को तो मैं पालने में सुला करके आई हूं। वो स्वामी जी महाराज शब्द भी ये कहते हैं, बोले कर सिंगार पालना पौढ़ाए, बालक को तो मैं पालने में सुला करके आई हूं। और मां को लगा क्या? बोले बालक इतना छोटा है कि बालक तो करवट भी नहीं बदल सकता है, और जो बालक करवट नहीं बदल सकता है वो पालने से उतर करके माँ सोच नहीं पा रही हैं। मैंने कहाँ तक जो है वो आगे सोच लिया। माँ दौड़ी दौड़ी गई जहाँ बालक को सुला करके आई थी। तो माँ को आश्चर्य हुआ। क्या? बोले माँ को दिखाई पड़ा कि जिस बालक को सुला करके गई थी माँ, वो बालक जो है पालने में आनंद से सो रहा है, वैसा का वैसा ही सो रहा है। मां को समझ, फिर मां दौड़ी दौड़ी आई जहां पर भोजन कर रहे थे, जहां भगवान रंगनाथ भोजन का थाल परोसा गया था, वहां दौड़ करके आई। तो वहां गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यहां देखा कि भोजन करत देख सुत जाइए, बालक भोजन कर रहा है। फिर विश्वास नहीं हुआ। फिर दौड़ी दौड़ी गई जहां पर बालक को सुलाया था। और जब वहां पर दौड़ी दौड़ी गई पालने के पास, तो देखा, बोले देखा बाल तहां पुनि सूता, बालक वहां पर सो रहा है। फिर लौट करके आई तो देखा कि बालक भोजन कर रहा है। सोचने, घबरा गई मां, सोचने लगी, बोले यहां वहां दो बालक और मतिभ्रम मोर की आन बिसेखा। मां सोचने लगी, घबरा गई मां, और मां सोचने लगी ये मेरा मतिभ्रम है कि जिसको मैं बालक समझती हूं वो कोई विशेष ही मेरी बुद्धि का भ्रम है। मतिभ्रम मोर की आन बिसेखा। घबरा गई मां, व्याकुल हो गई एकदम से मां की क्या लीला हो रही। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस समय बालक राम ने देखा कि माँ घबरा गई हैं, माँ व्याकुल हैं, तब बोले देख राम जननी अकुलानी, तो प्रभु हंसी दीन है मधुर मुस्कानी। जैसे ही जो है वो माँ ने देखा, माँ बालक ने देखा माँ घबरा गई हैं, तो बालक राम जो भोजन कर रहे थे वो मुस्कुराने लगे। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन है मधुर मुस्कानी।
और उस समय बोले भगवान ने, बालक ने, बोले भगवान वो जो है माँ को अपना वो विराट रूप, श्रीमद् भागवत में आप लोग पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में माता यशोदा को रूप दिखाया और श्री रामचरितमानस में वो जो विराट रूप है, विश्व रूप है, वो माता कौशल्या को दिखाया। दिख रहा वह माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, अरे रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। और एक गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है, अनंत समुद्र है, अनंत सूर्य है, अनंत चंद्रमा है, जो है अनंत ब्रह्मांड है उनके। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और जिस समय वह रूप दिखाया, माँ तो स्तुति करी न जाए भय माना। माँ स्तुति करना चाहती हैं लेकिन स्तुति कर भी नहीं पा रही हैं। क्यों? बोले अस्तुति करी न जाए भय माना, अरे जगत पिता मैं सुत करी जाना। मैंने जगत पिता को, जगत पिता मैं सुत करी जाना, मैंने जगत पिता को पुत्र मान लिया केवल। मां चाहती है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा जिस समय वो स्थिति जो है देखी, भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कराया, सर्व रूप का, विश्व रूप का अपना दर्शन कराया, और उस विराट रूप में ये सब दिखाई पड़ा। माँ की घबराहट को देख करके मानो भगवान ने कहा, क्यों भगवान भोजन क्यों कर रहे थे? माँ ने लगाया था भगवान रंगनाथ के लिए, लेकिन बालक राम क्यों खाने लगे? भगवान का अभिप्राय था, बालक का अभिप्राय था क्या? बोले माँ मेरी है, ये बालकों में भी होता है। छोटे छोटे बालक हैं लेकिन उनमें जो है वो माँ मेरी है कि माँ तेरी है, बस ये जो एक खींचातानी होती है, याद रखिए इसका भी एक रस है, इसका भी एक रस है जीवन में। भगवान को अभिप्राय था, भगवान का अभिप्राय मेरी, और मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन जो है, भगवान को लगा कि मैं कैसे सहन कर सकता हूं, क्या बोले और कोई देवता खा ले आकर के, माँ मेरी, मेरी माँ ने बनाया तो मेरी माँ का भोजन जो है वो तो मैं ही करूंगा, है? मेरी हाथ माँ मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ है। भगवान का अभिप्राय था, माँ तूने इतने प्रेम से बनाया था, जो रस तेरे हाथ में है, जो ममता का रस तेरे हाथ में है, जो स्नेह का, जो वात्सल्य का रस तेरे हाथ में है, उस वात्सल्य को तो केवल मैं ही प्राप्त करना चाहता हूं, उसमें कोई और सहभागी नहीं होगा। मां स्तुति कर रही है भगवान की, और तब भगवान ने कहा, क्या मां आपने शतरूपा के रूप में मुझसे कहा था, शतरूपा के रूप में मुझसे कहा, शतरूपा जी ने यही कहा था, महाराज जो आपके निज सेवक हैं, जो सुख चाहते हैं, जो प्राप्त करते हैं, जो गति प्राप्त करते हैं, जो भक्ति प्राप्त करते हैं, जो विवेक, अंत में शब्द भी यही था, सोई सुख जे निज भगत नाथ तव आहही, और जो सुख पावही जो गति लहही, सोई सुख सोई गति सोई भगति, और सोई निज चरण स्नेह, और बोले सोई विवेक। महाराज वो विवेक भी मुझे दीजिएगा। क्या? बोले मैं आपको केवल अपना पुत्र भर ना मान बैठूं,
तब बोले मेरे जीवन में सर्वदा ये भान रहे कि जगत पिता मेरा पुत्र बन करके आया है। ये जगत पिता है। भगवान ने माँ को याद दिलाया, माँ आप, इसीलिए भगवान ने माता कौशल्या के सामने तो अपना विश्वरूप दिखाया, लेकिन महर्षि दशरथ के सामने कभी नहीं दिखाया। क्यों? बोले महर्षि दशरथ, मनु और शतरूपा दोनों में अंतर था। शतरूपा कहती हैं महाराज वरदान जब मांगा तो उस समय मनु ने कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। शतरूपा से कहा आप क्या मांगती हैं? शतरूपा जी ने कहा कि महाराज मेरे पतिदेव ने जो मांगा है वही मुझे भी अच्छा लगा है, तो महाराज मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आप दोनों का पुत्र बनूंगा, लेकिन शतरूपा जी ने कहा कि आप मुझे केवल जो है वो पुत्र ही ना मान बैठूं। तब बोले आपके स्वरूप का मुझे ज्ञान भी रहे, भान भी रहे कि साक्षात जगत पिता जो है वो मेरा पुत्र बन करके आया है। विवेक भी दीजिएगा। भगवान ने तुरंत कहा माँ चिंता मत करो। क्या? बोले माँ तो विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे। मेरा तेरे प्रति विशेष पक्षपात रहेगा कि तेरे जीवन का जो अलौकिक विवेक है वो कभी भी नहीं मिटेगा। इसलिए बोले माँ तो विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से, मेरे स्नेह से वो कभी भी नहीं मिटेगा। वरदान दे दिया, लेकिन जब चलने लगे तब तक मनु जी ने फिर से पैर पकड़ लिए भगवान के। भगवान ने कहा कि अब क्या भाई, तुम्हें तो मैं दे चुका, तुमने मांगा और मैं वरदान दे चुका तुम्हें। मनु जी ने कहा कि हाँ महाराज आपने जो है वो दे दिया, मैंने मांगा आपने दे दिया, मैंने ले लिया, वो सब ठीक है, लेकिन समस्या ये है क्या? बोले समस्या तो शतरूपा की ओर दिखा करके मनु जी ने कहा कि समस्या में तो जो है वो इन देवी जी ने मुझे डाल दिया। इन्होंने क्या किया? बोले महाराज मैंने जो वरदान मांगा उसमें इन्होंने हिस्सा बटाया, इन्हें भी वही वर, तो ठीक है आपने दिया, ठीक है अच्छा वरदान मांगा, लेकिन याद रखिए इन्होंने उसके साथ जो है, इन्होंने जो वरदान मांगा है मेरे वरदान में इन्होंने जो हिस्सा बटा लिया, लेकिन इन्होंने जो वरदान मांगा है उसमें मुझे हिस्सा नहीं बटाना है, वो इन्हीं को दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। क्या? बोले इन्होंने जो है वो आपसे विवेक मांग लिया और महाराज ये विवेक जो है वो आप इन्हीं को दीजिएगा, विवेक मुझे नहीं चाहिए। मेरे जीवन में जो है कभी स्वप्न में भी ना आए कि जगत पिता है मेरा पुत्र है। मैं एक सांसारिक व्यक्ति में जो घोर ममता होती है पुत्र के प्रति, महाराज वही ममता मेरे मन में होने चाहिए आपके प्रति। जो है शब्द था मनु का, बोले सुत विषयिक तव पद रति हो, केवल पुत्र मानूं आपको जगत पिता। भगवान ने कहा अगर ऐसा होगा केवल केवल पुत्र मानोगे तो फिर संसार में लोग क्या कहेंगे कि घोर ममता युक्त पिता है, मूर्ख भी कहेंगे। मनु जी ने कहा कि वो पदवी मुझे स्वीकार है। बोले सुत विषयिक तव पद रति हो और मुहि बड़े मूढ़ कहे कि न को। भले ही लोग मुझे मूर्ख कहें, लेकिन आपको जो है आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं, बस वो मुझे नहीं चाहिए। बोले सुत विषयिक तव पद रति हो मुहि बड़े मूढ़ कहे कि न को। और मेरे मन में वो आपके प्रति ममता होनी चाहिए। बोले मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना और मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना, अस बर मांग चरण गहरे हो तो एव मस्तु करुणा निधि कहे। जैसे मणि के बिना फणी सर्प व्याकुल हो जाता है, मणि अलग कर ली जाए तो सर्प व्याकुल हो जाता है।
जल से अलग कर दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, इसी प्रकार आपके वियोग में आपसे अलग होते ही मेरे जीवन में वो तड़प होनी चाहिए। मणि बिनु फणि जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम्हें, और ये मांग करके, ये कह करके चरणों में गिर पड़े, जो है चरण पकड़ लिए। भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दिया, वरदान जो है कह दिया, बोले एव मस्तु करुणानिधि कहे एव मस्तु, ऐसा ही होगा। है तो भगवान ने दशरथ जी को कभी भी जो है वो अपना रूप नहीं दिखाया, लेकिन कौशल्या जी को क्यों? बोले दशरथ जी ने विवेक नहीं मांगा है। दशरथ जी जो है वो क्यों? बोले दशरथ जी का अभिप्राय था, बोले जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र बन रहा है तो जो है वो पुत्र का पूर्ण सुख लेना चाहता हूं मैं, वात्सल्य का पूर्ण सुख लेना चाहता हूं मैं, ये विवेक कहीं बाधक ना बन जाए, इसलिए। और कौशल्या जी ने कहा था सोई विवेक, विवेक भी मांगा था, इसलिए कौशल्या जी को भगवान श्री राम ने बोले दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या जी ने कहा, भगवान से जो है वो दर्शन हो गए, सब हो गया। कौशल्या जी ने कहा अब आपसे प्रार्थना है मेरी। क्या? भगवान ने कहा कि आपने विवेक मांगा था इसलिए मुझे रूप दिखाना पड़ा आपको आकर के, लेकिन कौशल्या जी ने कहा दिखाया आपने, ठीक किया, लेकिन अब मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या? बोले अब जो बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर। अरे महाराज अब जो है वो ये जो लीला है, ये जो स्वरूप है महाराज, बोले अब जन कबहू व्यापई प्रभु मोह माया तोरे, अब मुझे आपकी ये माया जो है वो नहीं व्यापनी चाहिए। भगवान ने तुरंत कहा माँ चिंता मत कर। क्या? बोले अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कौशल्या जी ने कहा क्या आदेश है? भगवान ने यही कहा, बोले यह जनी कतहूँ कहस सुनु माई। है ये जो आज की लीला है, ये जो आज का प्रसंग है, ये आप कभी किसी से कहिएगा मत। गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस प्रकार से भगवान श्री राम आनंद दे रहे हैं, और ये होते होते आप किसी से कहिएगा मत। अचानक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या हुआ? क्या? बोले नन्हे से बालक जो है, जो अभी तक है अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन करा रहा था ब्रह्म, और अभी हुआ क्या? बोले तुरंत गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नन्हे से बालक इतनी देर हो गई, माँ भूल गई कि ये सब हुआ है, और इतनी देर माँ को जो है वो सारा का सारा पूजन करने के पश्चात अचानक माँ को याद आया, अरे आज मैं सवेरे से बालक से दूर हूँ, और सवेरे से बालक जो है भूखा होगा बालक। तो माँ के मन में तो हमेशा यही रहता है कि बालक को जो है भूख लगी होगी, माँ के मन में बालक को खिलाने पिलाने की ही ज़्यादा चिंता होती है। यहाँ पर भी माँ के मन में आया, बोले जरूर अवश्य ही जो है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही जो है वो बालक के पास माँ गई, तो बालक राम, तुलसीदास जी ने कहा नेत्रों में झरझर आंसू बह रहे हैं। बोले सजल नयन है, नेत्रों में आंसू हैं बालक के। क्या? और बोल नहीं पा रहा है। केवल याद रखिए बालक का सबसे बड़ा बल होता है, हमारे यहाँ कहा गया है बाला नाम रोदनम बलम, बालक का सबसे बड़ा बल होता है रोना। ये रोना बालक का सबसे बड़ा बल है। अपने रोने के बल पर ही जो है बालक सब कुछ करा लेता है। और यहाँ पर भी जैसे ही माँ को देखा, बोले नेत्रों में, बोले सजल नयन, नेत्रों में जल है, नेत्रों में आंसू है, और कछ मुख करी रूखा, माँ की ओर थोड़ा रुखाई से देख रहे हैं। क्यों? वाले माँ से कह रहे हैं माँ तू आज सवेरे से भूल गई मुझे, आज सवेरे से जो है वो तू आई ही नहीं मेरे पास। सजल नयन कछ मुख करी रूखा, चितय मात लागी अति भूखा।
है क्यों? बोले बड़ी भूख लगी है, याद रख। और तुरंत माने बालक को बोले गोद राख कराओ पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। तुरंत गोद में उठाया और भूल गई कि ये अभी मैंने ब्रह्मांड देखे थे, इसके भीतर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत विष्णु है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत सब कुछ भूल गई माँ। क्यों? बोले ये तो भगवान की लीला है। इस प्रकार से जो है भगवान गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले यही विधि शिष्य विनोद प्रभु कीन्हा, और सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। सारे नगरवासियों को आनंद देते हैं, सुख देते हैं भगवान। भगवान की जो लीलाएं हैं वो अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की। इस प्रकार से जब थोड़े से बड़े हुए, चारों भाई आपस में खेल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चारों भाई खेलते हैं, और खेलते हुए चारों भाई सारे अयोध्यावासी बालकों का खेलना देखने आते हैं। अयोध्या में आनंद ही आनंद लुट रहा है, मंगल ही मंगल लुट रहा है अयोध्या में। जब कुछ बड़े हुए चारों भाई, तब बोले अब इनका यज्ञोपवीत होना चाहिए। और यज्ञोपवीत के पश्चात जो है वो गुरुकुल में भेज दिए गए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा यज्ञोपवीत करा करके फिर गुरुदेव जो है अपने आश्रम में गुरुकुल में लेकर के चले गए चारों भाइयों को। बोले गुरुगृह गए पढ़ने रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई है। गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने चले गए, थोड़े ही समय में समस्त विद्या आ गई। वहां भला विद्या क्या आना था? गोस्वामी जी महाराज ने कहा अरे उनको कहीं विद्या आने की जरूरत थी था? अरे जाकी सहज श्वास सुतचारी, अरे सोहरी पढ़िया कौतुक वारी। जिसके जो है वो सहज श्वास है, चारों वेद जिसकी श्वास है। ये वेद क्या है? बोले वेद जो है भगवान की श्वास है। जाकी सहज श्वास सुरतचारी, और सोहरी पढ़िया कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खेल ही खेल सकल नृप लीला। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से आनंद दिया भगवान ने। ये बाल लीलाएं की भगवान ने, और इन बाल लीलाओं में इनमें जो आनंद और सुख अयोध्या वासियों को प्राप्त हो रहा है, तुलसीदास जी ने कहा कि यहाँ पर तो आनंद और सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऋषि विश्वामित्र जी जो है वो अपने आश्रम में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने दिव्य आश्रम में, सिद्धाश्रम में निवास करते हैं विश्वामित्र जी महाराज। और विश्वामित्र लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर्म करते हैं। जो साधना, जो यज्ञ कर्म करते हैं वो केवल लोक कल्याण के लिए करते हैं। सारी की सारी दिव्य मंत्रों का शोधन इत्यादि, वनस्पतियों का शोधन, विश्वामित्र लोक कल्याणकारी कार्य में लगे हुए हैं। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन समाज में ऐसा वर्ग होता है, कुछ वर्ग ऐसा होता है कि जिनको लेना देना कुछ नहीं, लेकिन बोले कोई अगर जो है वो परोपकारी कार्य कर रहा हो, कोई समाज सेवा कर रहा हो, तो उसमें बाधक जरूर बनेंगे। उसमें बाधा पैदा करना केवल हमारा यही काम है, और कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं, जो समाज के विरोधी हैं, जो राष्ट्र के विरोधी हैं, जो श्रेष्ठ संस्कारों के विरोधी हैं। ऐसे लोग समाज में होते हैं।
यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र बोले जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, विश्वामित्र का अभिप्राय है कि जो विश्व का मित्र है, और विश्व का मित्र का अभिप्राय है परोपकारी है, केवल लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा विश्वामित्र अद्भुत तपस्वी हैं विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र की तपस्या हमारे जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि, विश्वामित्र कहा जाता है गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा है। और मंत्र दृष्टा का अभिप्राय है कि मंत्र का जिनको स्वरूप ज्ञान होता है, मंत्र का साक्षात्कार जिनको होता है, वो विश्वामित्र जी महाराज वो ऐसे महापुरुष है। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, और अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। राक्षस लोग, और राक्षस कौन है? बोले ये 3 राक्षस हैं जिनके लिए मानस में कहा गया है और भी ग्रंथों में यही कहा गया है। ताड़का है और उसके 2 पुत्र हैं मारीच और सुबाहु। ताड़का मां है और मारीच और सुबाहु जो है वो उसके पुत्र हैं। बोले अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, क्यों? बोले देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, और करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। बस यज्ञ को यज्ञ होते हुए देख करके राक्षस दौड़ते हैं, और राक्षस जो है वो उसी पवित्र यज्ञ की अग्नि को अपवित्र कर देते हैं। राक्षस यज्ञ संपन्न नहीं होने देते। जो समाज के विरोधी हैं वो राक्षसी वृत्ति वाले, वो लोग बोले लोक कल्याण, कहाँ पर सामने में किसी व्यक्ति को लोक कल्याण करते हुए देखा, परोपकार करते हुए देखा, समाज की सेवा करते हुए देखा, तो हम कुछ करें न करें लेकिन उसमें बाधा पैदा करना, बस ये हमारा काम जरूर है। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारुईच सुबाहु ही डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, तो करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। मुनि जी दुख प्राप्त करते हैं, घबरा गए मुनि जी। और अंत में याद रखिए क्या बोले, जिस समय जो है वो समाज में ऐसे लोग पैदा हो जाएं जब उसका कोई उपाय न निकले, तब एकमात्र आधार जो है ऋषि विश्वामित्र ने जो किया। एकांत में बैठ गए ऋषि विश्वामित्र, और एकांत में बैठ करके ऋषि विश्वामित्र सोच रहे हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा। और तब उनको दिखाई पड़ा क्या? बोले गाद तनय मन चिंता व्यापी, अरे हरि बिनु मरे ही न निश्चर पापी। बिना भगवान की सहायता के ये राक्षस नहीं मर सकते हैं। और याद रखिए कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं कि जिनका जो है वो मनुष्य के पास समाधान नहीं है, वो तो होगा तो एकमात्र ईश्वर ही उसका समाधान, अंतिम शक्ति जो है वो तो ईश्वर ही है। और जब अपने सीधा सा अभिप्राय, ऋषि विश्वामित्र महान तपस्वी है, उनकी तपस्या के आगे जो है वो नहीं तो जन्म लिया है उन्होंने क्षत्रिय घर में, जरूर क्या अद्भुत तपस्या है, जन्म क्षत्रिय घर में लिया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण बनकर के दिखाऊंगा इसी शरीर से। और कहा जाता है कि इतनी घोर तपस्या की विश्वामित्र ने, शरीर क्षत्रिय घर में लिया है, छत्राणी के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन बोले उनकी तपस्या को देख करके, तपस्या से प्रभावित हो करके अंत में ब्रह्मा भी उनको ब्रह्मर्षि कहने के लिए बाध्य हो गए। ब्रह्मा ने भी उनको जो है वो, और याद रखिए बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं क्या, बोले व्यक्ति चाहे कितना भी सर्वसमर्थ हो, कितना भी सामर्थ्यशाली हो, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान व्यक्ति के पास नहीं है, व्यक्ति उसका निदान नहीं कर सकता है। और तब बोले अंत में ये विश्वामित्र की विशेषता है क्या, बोले विश्वामित्र की विशेषता ये है कि व्यक्ति अपने अहंकार में चूर रहता है कि हम क्या नहीं, व्यक्ति को अहंकार रहता है हम क्या नहीं कर सकते,
लेकिन विश्वामित्र महान शक्तिशाली हैं। विश्वामित्र की शक्तियों का क्या पूछना है, लेकिन इतनी शक्ति होना ही बड़ी बात नहीं है। तब बोले इससे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति का ही नहीं, अपनी असमर्थता का भी ज्ञान होना चाहिए। जहां पर व्यक्ति को अपनी असमर्थता का ज्ञान होगा, अंत में विश्वामित्र अपनी असमर्थता स्वीकार कर लेते हैं। बोले गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिह न निश्चर पापी। बिना भगवान के जो है वो इनका वध नहीं हो सकता, ये समाप्त नहीं हो सकते। और याद रखिए, जब ऐसी भावना अपने आपके मन में आ जाएगी भगवान, तब बोले भगवान के प्रति शरणागति हो जाएगी आपके मन में। आप अपनी, सही बात यह है कि व्यक्ति को अपनी जो है वो सामर्थ्य का भान होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन याद रखिए, बोले महान व्यक्ति वो है जो केवल सामर्थ्य ही नहीं, अपनी असमर्थता को भी जो पहचानता है कि मेरे जीवन में, और अपनी असमर्थता जो है वो, याद रखिए, अपनी असमर्थता से काम नहीं चलेगा। असमर्थता होने के पश्चात जो है फिर सामर्थ्यवान ईश्वर के प्रति शरणागति, सामर्थ्यवान ईश्वर की जो है से आशा रखना, और उसको जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करना। विश्वामित्र जी की विशेषता यही है कि अंत में ऋषि विश्वामित्र जो है सोच रहे हैं कि मैं किसी प्रकार से साक्षात परब्रह्म परमात्मा को जो है वो का आश्रय लूंगा, और उनकी कृपा से ही ये संभव है। कैसे जो है वो ऋषि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं, कैसे जो है लेकर के आते हैं, आगे का क्या कथानक है, इसकी चर्चा आगे पुनः कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, रंगनाथ भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।